आपका चल रही थी कृतिका, कृतिका भाग 2 का आज हम चैप्टर कौन सा पढ़ेंगे? चैप्टर 3। मैं क्यों लिखता हूं चैप्टर का नाम है, और इसके लेखक कौन है? आगे। ये चैप्टर हम पहले पढ़ चुके हैं, केवल क्या लिखेंगे आज? क्वेश्चन आंसर। पीछे से तो बोलते ही नहीं है, सुबह से ही पता नहीं भूख लगती है क्या। लिखें क्वेश्चन, लेखक अज्ञेय के अनुसार, लेखक अज्ञेय के अनुसार प्रत्यक्ष अनुभव, प्रत्यक्ष अनुभव, प्रत्यक्ष अनुभव की अपेक्षा, प्रत्यक्ष अनुभव की अपेक्षा अनुभूति, अनुभूति उनके लेखन में, अनुभूति उनके लेखन में कहीं अधिक मदद करती है, अनुभूति उनके लेखन में कहीं अधिक मदद करती है। क्यों अधिक मदद करती है, क्यों? उत्तर लिखें। लेखक का कहना है, लेखक का कहना है कि प्रत्यक्ष अनुभव की अपेक्षा, कि प्रत्यक्ष अनुभव की अपेक्षा अनुभूति, प्रत्यक्ष अनुभव की अपेक्षा अनुभूति लेखन में, अनुभूति लेखन में कहीं अधिक सहायता, अनुभूत लेखन में कहीं अधिक सहायता करती है, लेखन में कहीं अधिक सहायता करती है। क्योंकि लेखन कार्य, क्या बेटा कहाँ रह गए? पोहा खा रहे थे क्या? अच्छा, भूख लग गई 9 बजे। क्योंकि लेखन कार्य मन के भीतर की वस्तु है, क्योंकि लेखन कार्य मन के भीतर की वस्तु है, मन के भीतर की वस्तु है, कॉमा लगा के लिखेंगे। उसे बाहरी वस्तु, उसे बाहरी वस्तु नहीं कहा जा सकता है, उसे बाहरी वस्तु नहीं कहा जा सकता है। पूर्ण विराम लगाएं। लेखन के लिए, लेखन के लिए आंतरिक अनुभूति, लेखन के लिए आंतरिक अनुभूति, कॉमा संवेदना, आंतरिक अनुभूति कॉमा संवेदना और कल्पना का होना, और कल्पना का होना अनिवार्य है, और कल्पना का होना अनिवार्य है। केवल अनुभव के आधार पर, केवल अनुभव के आधार पर लेखन कार्य नहीं किया जा सकता, केवल अनुभव के आधार पर लेखन कार्य नहीं किया जा सकता है। यहां तक सभी लिख पाए? पूर्ण विराम लगाएं। सच्चा लेखन, सच्चा लेखन आंतरिक अनुभूति के आधार पर, सच्चा लेखन आंतरिक अनुभूति, आंतरिक अनुभूति के आधार पर या
आंतरिक विवशता या आंतरिक विवशता, आंतरिक विवशता से उत्पन्न होता है, आंतरिक विवशता से उत्पन्न होता है। जब तक लेखक का हृदय, पूर्वनाम लगा के लगाएंगे, जब तक लेखक का हृदय, जब तक लेखक का हृदय, जब तक लेखक का हृदय किसी अनुभव के कारण, जब तक लेखक का हृदय किसी अनुभव के कारण पूर्ण रूप से संवेदित नहीं होता है, पूर्ण रूप से संवेदित नहीं होता है, कौमा उसमें अभिव्यक्ति होने की, उसमें अभिव्यक्ति होने की पीड़ा, अभिव्यक्त होने की पीड़ा नहीं होती है, नहीं होती है, तब तक वह कुछ नहीं लिख पाता है, तब तक वह कुछ नहीं लिख पाता है। पूर्ण विराम लगाएं, सभी लिख पाए? तो आपका क्वेश्चन था कि लेखक आज्ञा के अनुसार प्रत्यक्ष अनुभव की अपेक्षा अनुभूति उसके लेखन में कहीं अधिक मदद करती है। तो आज्ञा जी कह रहे हैं कि प्रत्यक्ष अनुभव की अपेक्षा अनुभूति, जब तक अपन उसको अपने अंदर अनुभव नहीं कर सकते हैं, माने कोई भी वस्तु है, कोई भी कहानी है, उस कहानी को जब तक हम अपने आंतरिक मन में नहीं उतारते हैं, अपने मन में नहीं सोचते हैं, ऐसे कोई गरीब व्यक्ति है, कोई किसान है, उसके जो परेशानी पड़ती है, उसके जो कष्ट होते हैं, उसे कितनी मेहनत से अन्न पैदा करता है, तब तक हम उस कार्य को करके नहीं देखेंगे, तब तक हम देख करके उस चीज को नहीं बता सकते। मतलब किसान जब खेती करता है, अन्न उगा करके मंडी में ले आता है, और मंडी से हम ले आए, फिर देखें कि हाँ अन्न ऐसे होता है, बाजरे का बीज डाला और उसको पोषक तत्व मिले, जल मिला, हवा मिली और मिट्टी मिली, उससे बाजरा उत्पन्न होगा, ऐसे किसान कर लेता होगा। तो ऐसे नहीं कर सकते जब तक हम उनके मूल रूप से कितनी कठिनाई है अन्न को पैदा करने में, क्या क्या कार्य करने पड़ते हैं, तब तक इन चीजों को हम अपने अंदर नहीं महसूस कर पाएंगे, तब तक हम उनके कष्टों को, अन्न पैदा करने के बारे में कितनी मेहनत होती है, उसको हम नहीं समझ सकते। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि प्रत्यक्ष अनुभव की अपेक्षा, प्रत्यक्ष अनुभव की अपेक्षा अनुभूत लेखन में कहीं अधिक सहायता करती है, माने उसे अपने अंदर उतारना अति आवश्यक है। जब तक हम उसे अपने अंदर नहीं महसूस करेंगे, तब तक अपन सच्चा लेखन नहीं कर सकते हैं। आगे बताया गया है, सच्चा लेखन भीतरी व्यवस्था से पैदा होता है, तब तक रचनाकार का हृदय किसी अनुभव कारण पूरी तरह संवेदित नहीं होता है। जो सच्चा लेखन है कब उत्पन्न होता है? भीतरी व्यवस्था के कारण। जब आप चाहें कि हाँ हमें मूल रूप से किसानों की क्या कंडीशन है, हमारे देश के फौजी हैं वो कितनी कठिनाइयों का सामना करते हुए देश की रक्षा कर रहे हैं, जब तक आप उसे अपने अंदर भीतर नहीं उतारेंगे, तब तक उनके बारे में कुछ लिख नहीं सकते हैं। किसी से सुन करके आप किसी भी कहानी, किसी भी रचना को नहीं लिख सकते हैं, आप लेखक नहीं बन सकते हैं। आपको पहले अपने अंदर उस कहानी को उतारना पड़ेगा, माने उसका अनुभव करना पड़ेगा। यहां तक सभी समझ पाए? अगला क्वेश्चन लिखेंगे, लेखक अज्ञेय ने अपने आप को, लेखक अज्ञेय ने अपने आप को हिरोशिमा अपने आप को हिरोशिमा के हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता
कब और किस प्रकार महसूस किया? कब और किस प्रकार महसूस किया? कब किया भैया? चैप्टर पढ़ाया आपने, भानु बताएंगे। जब वो जापान घूमने गए तो उन्होंने क्या देखा था? एक पत्थर पर एक मनुष्य की छवि देखी थी। उससे उन्होंने महसूस किया कि यहाँ पर कितना बड़ा घातक बम विस्फोट हुआ होगा, परमाणु बम, जिससे ये व्यक्ति विस्फोट हुआ होगा। तो इसकी छवि किस पर छप गई? उस शिला पर या पत्थर पर छप गई थी। तो उसी से मिलता जुलता आप आंसर लिखेंगे। लेखक हिरोशिमा की घटनाओं के बारे में, लेखक हिरोशिमा की घटनाओं के बारे में सुनकर, हिरोशिमा की घटनाओं के बारे में सुनकर और उनके दुष्प्रभावों, और उनके दुष्प्रभावों और उनके दुष्प्रभावों को प्रत्यक्ष देखकर, दुष्प्रभावों को प्रत्यक्ष देखकर भी विस्फोट का भोक्ता नहीं बन सका। प्रत्यक्ष देखकर भी विस्फोट का भोक्ता नहीं बन सका। क्वेश्चन में लिखा है आपने भोक्ता, पूर्ण नाम लिखा है। एक दिन जब जापान के हिरोशिमा नगर की एक सड़क पर घूम रहा था। एक दिन जब जापान के हिरोशिमा नगर की एक सड़क पर घूम रहा था, पूर्ण विराम, तभी अचानक क्या हुआ था? उसकी नजर किस पर पड़ी? पत्थर पर। तभी अचानक उसकी नजर एक पत्थर पर पड़ी। तभी अचानक उसकी नजर एक पत्थर पर पड़ी। पूर्ण विराम। उस पत्थर पर मनुष्य की छाया, उस पत्थर पर मनुष्य की छाया छपी हुई थी। उस पत्थर पर मनुष्य की छाया छपी हुई थी। पूर्ण विराम। वास्तव में, पूर्ण विराम लगाएं, वास्तव में के बाद कॉमा लगाएं। वास्तव में परमाणु विस्फोट के समय, वास्तव में परमाणु विस्फोट के समय कोई मनुष्य, परमाणु विस्फोट के समय कोई मनुष्य उस पत्थर के पास, कोई मनुष्य उस पत्थर के पास खड़ा रहा होगा। पत्थर के पास खड़ा रहा होगा। खड़ा रहा होगा। इसलिए परमाणु बम ने, इसलिए परमाणु बम ने उस आदमी को, परमाणु बम ने उस आदमी को बाप की तरह, बाप की तरह उड़ाकर, बाप की तरह उड़ाकर उसकी छाया,
उसकी छाया पत्थर पर, उसकी छाया पत्थर पर छाप दी थी, उसकी छाया पत्थर पर छाप दी थी। पूर्वनाम लगाएं। उसे देखकर, उसे देखकर लेखक के मन में, उसे देखकर लेखक के मन में दुख से भरी हुई, उसे देखकर लेखक के मन में दुख से भरी हुई अनुभूति, दुख से भरी हुई अनुभूति जाग गई, दुख से भरी हुई अनुभूति जाग गई। पूर्वनाम लगाएं। उसके मन में विस्फोट का, उसके मन में विस्फोट का प्रत्यक्ष दृश्य, प्रत्यक्ष दृश्य साकार हो गया, प्रत्यक्ष दृश्य साकार हो गया, साकार हो गया। पूर्वनाम। उस समय, उस समय उसने, उस समय उसने खुद को विस्फोट का, उस समय उसने खुद को विस्फोट का भोक्ता महसूस किया, उस समय उसने खुद को विस्फोट का भोक्ता महसूस किया। तो क्वेश्चन था आपका, यहां तक लिख पाए सभी? लड़कियां तो आज बोली नहीं रही हैं, व्रत में चल रही हैं ज्यादा लड़कियां। लेखक आगे ने अपने आप को हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता कब और किस प्रकार महसूस किया? तो भैया हुआ क्या था कि लेखक आगे क्या थे, एक बार कहां गए थे यार, पाठ पढ़ लो तो तुम बोलना ना बात। जब कहां गए थे? जापान घूमने के लिए, लेकिन फिर भी वो क्या नहीं, उसका जो परमाणु बम का विस्फोट हुआ था उसके भोक्ता नहीं बन पाए। घूम आए लेकिन बन नहीं पाए। देखो किसी चीज को आप, ऐसे किसान बाजरे को काट रहे हैं, किसान खेती कर रहा है, उसको आप देखा, आप उनकी जो परेशानी है उसको महसूस नहीं कर सकते, लेकिन जब उस कार्य को आप खुद करोगे या उस कार्य से वो कितने परेशान है उनकी परेशानी को अपने अंदर महसूस करोगे, तभी तो आप उसके पक्के भोक्ता बन पाएंगे, माने तभी तो आप उसको महसूस करने वाले बन पाएंगे। तो क्या था कि वो जापान घूम करके आए थे लेकिन वो बन नहीं पाए थे। एक दिन क्या था, वो सड़क पर घूम रहे थे। कहाँ की सड़क पर? हिरोशिमा, हिरोशिमा नगर की सड़क पर घूम रहे थे। उस सड़क पर घूमते घूमते उन्होंने देखा था कि एक शिला पर एक मनुष्य की क्या थी, छवि, छवि उस पर छप गई थी। फिर उनके मन में विचार आए थे कि ये छवि कैसे छपी होगी। तो विचार आए थे कि परमाणु विस्फोट हुआ होगा, तो इस शिला के पास में क्या होगा कि एक व्यक्ति खड़ा होगा, तो खड़ा होगा तो उस पर क्या होगा, विस्फोट हुआ होगा, माने परमाणु गिरा होगा, तो गिरते ही वो व्यक्ति क्या हो गया होगा, भाप की तरह उड़ गया होगा, उड़ करके वो उस शिला से टकराया होगा, इसलिए उस मनुष्य की क्या हो गई होगी, छवि छप गई होगी। इस प्रकार लेखक अज्ञे ने अपने आप को किसका, परमाणु विस्फोट का भोक्ता महसूस। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? तो अगला क्वेश्चन लिखिए, मैं क्यों लिखता हूं। आपने चैप्टर पढ़ा है, चैप्टर पढ़ के भी इस कहानी का आप सुनकर आंसर लिख सकते हैं, क्वेश्चन आते अगर ठीक से सुनते हैं तो। क्वेश्चन है अगला, मैं क्यों लिखता हूं पाठ के आधार पर बताइए। मैं क्यों लिखता हूं पाठ के आधार पर बताइए कि लेखक अज्ञेय को, कि लेखक अज्ञेय को कौन कौन सी बातें लेखक अज्ञेय को कौन कौन सी बातें लिखने के लिए
प्रेरित करती हैं। कौन कौन सी बातें लिखने के लिए प्रेरित करती हैं? प्रेरित करती हैं। उत्तर लिखें। एक सच्चा लेखक, उत्तर लिखें, एक सच्चा लेखक आंतरिक स्तर पर संवेदनशील होता है। एक सच्चा लेखक आंतरिक स्तर पर संवेदनशील होता है। पूर्वराम। उसके आंतरिक मन, उसके आंतरिक मन की अनुभूतियां उसके आंतरिक मन की अनुभूतियां उसे लिखने के लिए प्रेरित करती हैं। उसे लिखने के लिए प्रेरित करती हैं। पूर्वराम। लेखक लिखकर ही अपनी आंतरिक व्यवस्था को स्वयं पहचानता है। अपनी आंतरिक व्यवस्था को स्वयं पहचानता है। पूर्वराम। स्वयं पहचानता है, पूर्वराम ना लगाएं, और दूसरों को दिखाता है। स्वयं पहचानता है और दूसरों को दिखाता है। अब लगाना है पूर्वराम आपको। अगला क्वेश्चन लिखें। ये तो छोटा सा ही है, दूसरा भी छोटा सा ही, इसमें ज्यादा समझने की आवश्यकता ही नहीं है। मैं क्यों लिखता हूं पाठ के आधार पर बताइए कि लेखक को कौन सी बातें लिखने के लिए प्रेरित करती हैं। तो कोई भी लेखक है, जब तक वो आंतरिक रूप से क्या नहीं होता है, प्रेरित नहीं होता है, विवश नहीं होता है, तब तक वो सच्चा लेखन नहीं कर सकता है। माने खुद उसको अपने अंतर मन में उस कहानी को उतारना पड़ेगा। जब तक उस कहानी को अपने अंतर मन में नहीं उतारेगा, तब तक वो सच्चा लेखन नहीं कर सकता है। किसी दूसरे की सुनी बातों को लिखने से सच्चा लेखन नहीं होता है, वो अच्छा लेखक नहीं बन सकता। उसे अपने विचार विमर्श, संवेदनशीलता से खुद विचार विमर्श करके लिखना पड़ता है। अगला क्वेश्चन लिखें। किसी रचनाकार के प्रेरणा स्रोत किसी दूसरे को कुछ भी लिखने के लिए किस प्रकार उत्साहित कर सकते हैं। उत्तर लिखें। किसी रचनाकार के प्रेरणा स्रोत किसी दूसरे को भी कुछ लिखने के लिए विभिन्न प्रकार से प्रोत्साहित कर सकते हैं।
जैसे वाल्मीकि रचित रामायण से या वाल्मीकि द्वारा लिखित रामायण से, वाल्मीकि रचित रामायण से प्रेरणा लेकर वाल्मीकि रचित रामायण से प्रेरणा लेकर अन्य लेखकों ने भी इसके बारे में लिखा। अन्य लेखकों ने भी इसके बारे में लिखा। तो आपका क्वेश्चन था कि किसी रचनाकार के प्रेरणा स्रोत किसी दूसरे को कुछ भी रचने के लिए किस तरह प्रोत्साहित कर सकते हैं। कोई भी रचनाकार है, अगर आप उनकी रचनाओं को पढ़ेंगे, उनकी रचनाओं को अपने अंदर उतारेंगे, तो फिर आप भी कुछ लिखने के लिए विवश हो सकते हैं। माने जैसा आप देखते हैं, जैसा आप सोचते हैं, वैसा ही आपके मन में विचार आते हैं। इसलिए किताबें अधिक समय पढ़नी चाहिए। सोशल मीडिया पे आप जितने समय एक्टिव रहती हो उसका 50% भी आप किताब नहीं पढ़ते हो। किताब हमने यहाँ आपको पढ़ा दी, बस वो पढ़ ली, दोबारा से आपने घर पाठ को देखा ही नहीं।